हाय। तो इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि कोई फ्रैक्शन दे रखा है, उसको किसी होल नंबर से डिवाइड कैसे करते हैं। मतलब सपोज मेरे पास फ्रैक्शन है 1/4 और मुझे उसको डिवाइड करना है होल नंबर 2 से। तो सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को, ये डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, इस कंसेप्ट को सबसे पहले हम विजुअलाइज करेंगे पिक्चर के जरिए। और उसके बाद उस विजुअलाइजेशन से हमारे पास एक सिंपल सा रूल आएगा जिसकी मदद से हम किसी भी फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल देखते हैं। एक केक का 1/4 इक्वली डिवाइड किया गया है 2 फ्रेंड्स के बीच में। तो हर एक फ्रेंड ने कितना फ्रैक्शन खाया? 1/4 ऑफ अ केक, इसका मतलब है 1/4 को हमने डिवाइड करना है 2 फ्रेंड से, होल नंबर 2 से। तो ये हम एक केक बनाते हैं और इस केक का सिर्फ कितना कितना फ्रैक्शन मिला है? 1/4। तो ये 1/4 को इसको हम केक को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसका सिर्फ ये वाला पोर्शन मिला है 1/4। तो ये इस केक का ये ग्रीन शेडेड रीजन जो है, ये कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/4 फ्रैक्शन। अब इस 1/4 फ्रैक्शन को 2 फ्रेंड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये वाला जो 1/4 पार्ट है, इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये वाला जो रीजन, हर एक को ये पार्ट मिला है, एक को ये पार्ट मिला है। तो कोई एक पार्ट हम इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं, हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट पूरे केक का कौन सा फ्रैक्शन है? तो क्योंकि हमने इस 1/4 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो जो बाकी के जो पार्ट्स हैं, जो 1/4 पार्ट्स हैं, उनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब ये वाला जो जिसमें हमने ये रेड शेड कर रखा है, होल केक का कौन सा फ्रैक्शन होगा? होल केक हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसलिए न्यूमरेटर जो है, जो डिनोमिनेटर है, वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये रेड कितने पार्ट्स में? 1 पार्ट में। तो मेरे पास ये जो फ्रैक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/8। सो 1/4 को जब हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 1 पार्ट जो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कौन सा फ्रैक्शन है? 1/8। अब इस प्रॉब्लम को हम दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं। ये जो इतना जो पोर्शन है, ये 1/4 है। ये होल का 1/4 है। और हमने ये रेडिस जो है 1/4 को फर्दर डिवाइड किया है कितने? 2 पार्ट्स में। तो इस पार्ट को जो रेड कर रखा है, इसको हम इस ढंग से देख सकते हैं, 1/2 ऑफ 1/4, 1/2 ऑफ 1/4। ये जो है, ये 1/4 का भी हाफ है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि 1/2 ऑफ 1/4 को हम कैसे लिखते हैं? 1/2 ऑफ की जगह हम क्या लिख लेंगे? मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे और 1/4 हमारे पास 1/4 रहेगा। तो ये हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हो गए। और 2 फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 और ये हमारे पास आ गया 1/8। और ये 1/8 पहले भी हमारे पास 1/8 आया था। डिवाइडेड बाय 2 है, वो ठीक वैसी है जैसे 2 की जगह हमने क्या लिख लिया? 1/2 ऑफ 1/4। अब जो ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 है, इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। दोनों एक ही चीज़ होती हैं। 1/4 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें या 1/2 से 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1/8 ही हमारे पास आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, जो हमारे पास, उसको हम ये भी लिख सकते हैं, जो 1/4 है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, वो 1/4 ही रहेगा।
डिवीजन की जगह हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास मल्टीपल हो गया। और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। टू को हम, टू अगर होल नंबर है तो टू को हम ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, टू वनथ। तो हम टू की जगह हम क्या लिख रहे हैं, वन टू। इसका मतलब न्यूमिरेटर को हम डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को क्या बना देंगे, न्यूमिरेटर। फ्लिप कर देंगे न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को। सो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन 1/2। तो यहाँ से हमारे पास एक सिंपल सा रूल आ रहा है किसी फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से डिवाइड करने का, कि सिंपली जो फ्रैक्शन है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको वैसे ही रखो। इसको हम बोलते हैं कीप। डिवीजन को चेंज कर दो मल्टीप्लिकेशन साइन से, और जो होल नंबर है उसको जो है उसके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में क्या कर दो, उसको फ्लिप कर दो। तो अब हमारे पास एक सिंपल सा रूल आ गया जिसकी मदद से हम किसी भी फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास फ्रैक्शन है 3/4 और हमने उसको डिवाइड करना है होल नंबर 4 से। तो हमारा रूल कीप, 3/4 को हम 3/4 ही रहने देंगे। फ्लिप, सॉरी, चेंज, तो डिवीजन साइन को हम क्या कर देंगे, मल्टीपल साइन से रिप्लेस कर देंगे। 4 जो होल नंबर है उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में 4/1 लिख सकते हैं। इसको हम फ्लिप करेंगे, न्यूमिरेटर 1 बन जाएगा, डिनोमिनेटर 4 बन जाएगा। सो ये हो जाएगा 1/4। और अब दो हम फ्रैक्शन को सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये हमारे पास आ गया है 3/16। सो 3/4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 3/16।